तो तुम्हारा वापस स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डैनियल पार्क की फैमिली के ऊपर, साथ ही साथ सांचोर पार्क की डेथ मिस्ट्री के बारे में भी, और शिंगन के डिप्रेशन के बारे में भी, और साथ ही साथ भाई गैप्रोंग की उनकी फाइट कैसे हुई होगी इस बारे में भी। और साथ ही साथ हम जो है लेट के ऊपर भी बात करेंगे कि उसने कैसा कनेक्शन है सांचोर पार्क की डेथ से। और भाई ये सब जो चीज़ें हैं वो मैंने एक ही थ्योरी में कंबाइन बनाई है। तो भाई जो वीडियो है उसको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, वरना तुम्हें थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। बाकी तो भाई जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हो सके तो कमेंट भी कर दो। कमेंट करोगे तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ तुम लोग मेरी वीडियो देखते हो। बाकी तो भाई तुम लाइक को ऐसे ही इग्नोर कर दो जैसे एक्स को इग्नोर करते हो। तो भाई इसको इग्नोर मत करो, जो है लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना। तो भाई चलो थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, मेरी थ्योरी के हिसाब से जो है अपना जो डैनियल के ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे, यानी उसके दादा या दादाजी, उनमें से कोई एक कनेक्टेड रहा होगा हमारे यामाज़ाकी क्लैन से। अब भाई दोनों में से कोई भी कनेक्टेड हो सकता है, पर मेरे को अगर पर्सनली कोई चूज़ करना हुआ तो मैं जो है दादाजी को चुनूंगा, मतलब उसके ग्रैंडफादर को चुनूंगा कि वो यामाज़ाकी से कनेक्टेड रहे होंगे, यानी कि अपने शिंजी यामाज़ाकी के भाई या बहन में से रहे होंगे। तो भाई मेरे ख्याल से जो अपना डैनियल के दादाजी वो रहे होंगे शिंजी यामाज़ाकी के भाई। अब भाई दादाजी के उसके दो रीज़न है। पहली बात तो कि इससे जो स्टोरी जो है काफ़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और दूसरा ये है कि भाई हमने जो है ये कोस्टीज में मानवा के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई अपनी मदर थी गुगुसा यांकी, वो यामाज़ाकी से कनेक्टेड थी। तो इस बार थोड़ा सा रिपीटेड चाहे तो डिफरेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर दादाजी रहेंगे तो और भी ज़्यादा मजा आएगा स्टोरी के अंदर। तो भाई मेरे ख्याल से वो जो उसके भाई रहे होंगे शिंजी यामाज़ाकी के। पर सवाल आता है कौन से भाई, बड़े या छोटे। क्योंकि भाई बड़े भाई भी हो सकते हैं, छोटे भाई भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें कोई भी हिंट नहीं मिला। अभी तक हम खाली एज्यूम करके चल रहे कि वो भाई रहे होंगे। तो अगर भाई रहे होंगे तो बड़े रहे होंगे या छोटे रहे होंगे, क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ हो जाएगी। क्योंकि अगर वो बड़े भाई रहे होंगे तो तुम सब समझ रहे होगा कि असली जो प्रेसिडेंट है यामाज़ाकी क्लैन का, वो शिंगन को नहीं होना था, बल्कि वो होना था सांचोर पार्क को। और अगर छोटे भी रहे हो सकते हैं, तो तुम ही सोचो कि अगर अपने शिंजी यामाज़ाकी प्रेसिडेंट था, तो जैसे अपने शिंजी के पास चिंतारो था, वैसे शिंजी के पास भी तो कोई होगा ही सही। तो वो होंगे अपने शायद से सांचोर पार्क के फादर और अपने डैनियल के ग्रैंड फादर रहे होंगे। तो भाई कुछ सीन ऐसा हुआ होगा कि अपने जो डैनियल के ग्रैंड फादर है उनको हो गया, उनका दिल जो है डैनियल के दादाजी पे आ गया होगा, और उनसे प्यार व्यार हो गया होगा, और फिर वो जो है यामाज़ाकी क्लैन को छोड़ते हैं। और भाई जितना मैं बोल रहा हूँ इतना आसान नहीं रहा होगा यामाज़ाकी क्लैन से निकलना। मतलब यामाज़ाकी क्लैन से उन्होंने तगड़े वाली फाइट करी होगी, और शायद से उनकी फाइट शिंजी यामाज़ाकी से भी हुई होगी। और मैं पहले बता दूँ, ये सब जो काम वाम है, ये सब चीज़ें हैं, वो सब प्री जनरेशन से पहले के टाइम पर हुई होगी। मतलब कुछ आराम से 20-25 साल पहले प्री जनरेशन से उस टाइम पर हुई होगी। तो भाई मेरे ख्याल से इसमें और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही सही। और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि अपने जो यामाज़ाकी क्लैन वाले बंदे हैं वो साउथ कोरिया गए होंगे, अपने जो डैनियल के ग्रैंडफादर उनको ढूंढने के लिए गए होंगे साउथ कोरिया। ऐसा भी कुछ हो सकता है, थ्योरी बन सकती है। क्या तो फिर अपना जो शिंजी यामाज़ाकी उसने बोला हो कि बेटा शिंगन को कि जा बेटा जो साउथ कोरिया उस पर कब्जा कर ले, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई अपना जो डैनियल के ग्रैंडफादर है वो आगे होंगे डैनियल के दादाजी को लेकर साउथ कोरिया में आगे होंगे, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगी उनकी फैमिली। अब भाई जैसे अपन को पता है कि अपने जो डैनियल की मदर है वो डैनियल को काइंड ऑफ बचपन से इन सब चीज़ों से दूर रखना चाह रही थी, उसको मोटा वोटा करती थी। तो भाई मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि अपने जो डैनियल के ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी ये सेम चीज़ को करते हो, मतलब उसके उनके बच्चों को उससे दूर रखते हो। पर भाई जो उनकी ब्लड लाइन है, जैसे अपने डैनियल को पता लग गया आगे जाके कि भाई वो भी एक फाइटर ही है, मतलब फाइटर बन गया, तो इसी तरीके से जो अपने डैनियल के ग्रैंड पेरेंट्स के बेटे, यानी अपने जो सांचोर पार्क और उनके जितने भी भाई बहन हैं उनमें से अपना जो सांचोर पार्क है वो फाइटिंग में चले गए होंगे। अब कैसे? तो भाई इसके पीछे की वजह अपना जूनियर पार्क होगा, क्योंकि भाई जूनियर पार्क जो है ऑलरेडी कनेक्टेड है अंडरवर्ल्ड से, वो तो हम लेटेस्ट चैप्टर में देख ही चुके हैं। और बाकी जो अपना सांचोर पार्क है वो शायद से मिलिट्री में भी रहे होंगे फास्ट में। और भाई मेरे पास जो थ्योरी सांचोर पार्क से रिलेटेड है, मतलब लेटेस्ट चैप्टर में तुमने उनकी बॉडी देखी होगी, कितनी ज़्यादा खतरनाक बॉडी लेके बैठे हैं अपने सांचोर पार्क। तो उनकी बॉडी के पीछे मेरे पास दो राज है। क्या तो भाई पहला जो अपना सांचोर पार्क है उनका पहले भी कोई पास्ट रहा हो, या तो उनकी जो है वो मिलिट्री में रहे होंगे, या तो उनका कोई पास्ट है जो अपनी फैमिली से छुपा रहे हैं। और दूसरी थोड़ी ये खेती है कि वो अपना जो सांचोर पार्क है उनके पास है एक सेकेंड बॉडी। हाँ भाई उनके पास भी हो सकती है एक सेकेंड बॉडी। और जब अपना सांचोर पार्क अपने ओरिजिनल बॉडी में रहते हैं अपने वाइफ और फैमिली के साथ, और अपनी सेकेंड बॉडी से जो है वो प्री जनरेशन के वॉर में यामाज़ाकी के लोगों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। इन दो थ्योरी में कोई एक थ्योरी सच हो सकती है। और तुम्हें याद हो तो फर्स्ट एफिलेट के अंदर अपना जूनियर पार्क जो है उसको डैनियल का सच पता चलता है सेकेंड बॉडी का, तो वो ये भी बोलता है कि तू भी इस चीज़ का शिकार हुआ। तो भाई मेरे ख्याल से प्री जनरेशन
प्रिपरेशन में कोई पहले भी रहा होगा जिसके पास 2 बॉडीज़ होगी और वो अपने सांचोल पार्क रहे होंगे। और मेरे ख्याल से अपना जो चार्ल्स स्टोरी उसको एकदम से कोई सेकंड बॉडी का तो ख्याल आया नहीं होगा। मतलब अगर उसको कुछ खतरनाक सुपर नेचुरली करना था तो वो कुछ और चीज़ भी तो बना सकता था, सेकंड बॉडी क्यों। तो मेरे ख्याल से उसने जो है पहले सांचोल पार्क के पास सेकंड बॉडी देखी और फिर उसके बाद उसको सेकंड बॉडी का आइडिया आया हो। और हाँ भाई, हमने सेकंड बॉडी की मिस्ट्री के भी इसी थ्योरी में बात करेंगे आगे जाके। तो भाई इससे टाइम बीतता है और फिर अपना यामाज़ाकी जो क्लैन है वो आ जाता है, जो साउथ कोरिया के अंदर आ जाता है। और अपना जिन्हों पार्क उनसे लड़ रहा होता है, अपना सांचोल पार्क है वो अपना फ्रूट वगैरह बेच के अपनी फैमिली का गुजारा कर रहा होता है। पर वही जब अपना गैब्रोंकी में वो मेरे ख्याल से एक बार नहीं बल्कि 2 बार या 2 से ज़्यादा बार जो है लड़े होंगे शिनगे यामाज़ाकी से। अब भाई ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो मेरे को नहीं लगता खाली एक ही बार इनका फाइट हुआ होगा, उससे ज़्यादा बार भी हुआ होगा। और जो पहली फाइट हुई होगी इनकी, पहली फाइट के अंदर जो अपना गैब्रोंकी में उसने हरा दिया होगा शिनगेन को, मतलब जो अपना शिनगेन है उसने हरा दिया होगा गैब्रोंकी को। और फिर उसके बाद जो अपना गैब्रोंकी है वो थोड़ा बहुत काइंड ऑफ डिप्रेस या सैड टाइप हो गया होगा कि भाई मैं तो जो है वर्ल्ड को सेव नहीं कर सकता, मैं शिनगेन से जीत नहीं सकता, और कहीं ना कहीं चला गया होगा। और भाई फिर उसके बाद अपना जो अलाइट है उसने देखा होगा कि भाई गैब्रोंकी तो ऑलरेडी निपट गया, तो जो अपना अलाइट है वो चला जाता है, हाथ मिला लेता है यामाज़ाकी से, और वही उस टाइम पे वो रेड पेपर का एग्रीमेंट को साइन करता है। और भाई मेरे ख्याल से उस टाइम पे उसका हाथ कट गया। और हाँ बता दूँ, इसके 50-50% चांस है कि उस टाइम पे जो अपना अलाइड है वो गया हो यामाज़ाकी के खिलाफ, वो ऐसा हो सकता है कि नहीं गया हो। और फिर वह जैद गैब्रोंकी में वो तो चला गया हो, पर फिर बचा कौन, अपना जिन्हों पार्क बचा और बाकी फाइटर बचे। तो बाकी फाइटर फैसला करते हैं कि नहीं भाई, हम जो है जीतेंगे, लड़ेंगे यामाज़ाकी क्लैन से, और वो जो है यामाज़ाकी क्लैन से लड़ते हैं। और भाई जितना जो शिनगेन रहता है वो अपने सब कोऑर्डिनेटर्स को और अपने जितने भी उसके आर्मी वगैरह वगैरह रहती है उसके पास यामाज़ाकी के लोग, उन सबको भेज देता है कि भाई जाओ और लड़ो अपने फिस्ट गैंग वगैरह से। और वो सब लोग जाकर लड़ते हैं। पर आपने जैसा लेटेस्ट चैप्टर में देखा कि भाई जो पूरा साउथ कोरिया उसमें काफ़ी सारे फाइटर्स थे, और अपने लेजेंडरी फाइटर जैसे जिनमुजिन वगैरह और होरेंग सोड के सक्सेसर भी थे। तो उन सब ने मिलकर जो है मतलब यामाज़ाकी क्लैन के बंदों को हरा दिया होगा। और जब यामाज़ाकी क्लैन के बंदे हारने लगे, हार गए, तो उसके बाद आया होगा बैटलफील्ड में अपना शिनगेन यामाज़ाकी। अपना शिनगेन यामाज़ाकी जो है एक एक करके मतलब जो फिस्ट गैंग जो पहले से थकी हुई थी उसको जो है पहले से हरा देता है। अब भाई सीधा अपना जो सोमी पार्क वो गन को ये बोलते हैं कि वह अपना जो शिनगेन है वो इतना ज़्यादा जोशीला था कि जो पूरी फिस्ट गैंग है उससे अकेला लड़ने भिड़ गया था। तो भाई वो इसीलिए बोलते थे कि अपना शिनगेन एक्चुअली में फिस्ट गैंग से अकेला लड़ने भिड़ा तो था, पर भाई उस टाइम पे फिस्ट गैंग ऑलरेडी थोड़ी बहुत एग्जॉस्टेड हो चुकी थी, और ऐसे वो पूरी फिस्ट गैंग से भिड़ा भी नहीं था, आधी या खाली कुछ मेजर कमांडर से भिड़ा होगा फिस्ट गैंग के। और फिर वही जब अपने फिस्ट गैंग रहती है वो हार जाते हैं शिनगेन से। और फिर वही जब अपना गैब्रोंकी है वो वापस आ जाता है। अब वो वापस कैसे आता है तो भाई वो अलग ही टॉपिक है। मतलब मेरे ख्याल से किसी ने तो उसकी मदद करी होगी उस टाइम पर, या तो किसी ने उसको मोटिवेट करा होगा, जिससे कि अपना जो फिर अपने जो गैब्रोंकी में उन्होंने फाइट करी शिनगेन से, और वो जो है शिनगेन को हरा देते हैं। अब भाई अपना शिनगेन वो हार जाता है गैब्रोंकी से। फिर भाई कुछ ऐसा सीन हुआ होगा, अपना शिनगेन गया होगा TY के अंदर, मतलब वो जो है गैब्रोंकी से हार चुका था, पर भाई हारने के बाद वो जो है अपने TY में चला जाता है। और भाई TY में जाकर भी अपना गैब्रोंकी जो है शिनगेन से लड़ रहे होते हैं। पर भाई जैसे जैसे अपना जो टाइम है वो बीतता है, वैसे अपना जो शिनगेन है वो उसका TY पे अपना जो कंट्रोल है लॉस्ट कर देता है और ऑल आउट चला जाता है। ऑल आउट इन द सेंस वो जो है थोड़ा बहुत बजर्क मोड में चला जाता है, आसपास की चीज़ें आसपास के लोगों को ख़त्म करने लग जाता है। और भाई अपना जो गैब्रोंकी में इस टाइम पे जो आसपास के लोगों को बचाने में लग गए होंगे शिनगेन से लड़ने के बदले। और जब अपना शिनगेन है उस दौरान भाई जो यामाज़ाकी के लोग हैं उनको भी मार रहा होगा। और भाई जो ये सब है ये चीज़ देख के आया होगा सांचोल पार्क बैटलफील्ड में। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अपना शिनगेन जो है वो जिन्हों पार्क को मारने वाला हो तब आया हो, अपना सांचोल पार्क कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जो है अपना सांचोल पार्क आया होगा शिनगेन से लड़ने। और भाई मैं पहले बोल दूँ, मुझे नहीं लगता कि अपना जो सांचोल पार्क है वो शिनगेन से लड़ते हुए मरा था, क्योंकि भाई अपना जो शिनगेन मतलब सांचोल पार्क है वो जिंदा था उस टाइम पे जब डैनियल पैदा हुआ था। और डैनियल पैदा हुआ था गन के बाद में, यानी कि जो उस टाइम पे अपना सांचोल पार्क जिंदा था। तो भाई अपना सांचोल पार्क है वो तो नहीं मरने वाला शिनगेन से। अब अगर जिन लोगों को लगता है कि सांचोल पार्क मरा होगा तो भाई मैं उनके लिए एक पॉसिबिलिटी दे देता हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है कि तो सांचोल पार्क उनके पास रही हो 2 बॉडी, तो उनमें से वो जो सेकंड बॉडी के अंदर आए हो शिनगेन से लड़ने के लिए और उस दौरान वो मारे गए हों। ऐसा हो सकता है जिन लोगों को लगता है अपना सांचोल पार्क मारा था। बाकी मेरे को तो नहीं लगता सांचोल पार्क मारा होगा। भाई ऐसे ऐसे टाइम सांचोल पार्क आता है और वो थोड़ा बहुत फाइट करता है TY शिनगेन से। और जब अपना शिनगेन है वो थोड़ा बहुत अपना कंट्रोल पा लेता है, और फिर जब अपना सांचोल पार्क है वो शिनगेन को रिवील कर देता है। मतलब सांचोल पार्क होगी उसके बाद भी ब्लैक आई वगैरह होगी,
तो वो अपने ब्लैक आई वगैरह शिनगेन देखता है, तो पूछता है भाई तेरे पास कैसे वगैरह, और अपना सांची और बाकी वो सब चीज़ रिवील कर देता है कि वो भी एक यामाज़ाकी है। फिर भाई अपना जो शिनगेन है वो भी ये बात बोलता है कि भाई जो तू है ये एक यामाज़ाकी है तो इधर क्या कर रहा है, तू भाई हमारे साथ चल, हमारे साथ रहे और एक ऐशो आराम की ज़िंदगी दे, तू मैं तेरे को जो यामाज़ाकी में काफ़ी बड़ी पोजीशन दूंगा, तू भी मेरा भाई है। और भाई अगर तुम लोगों ने लोकेस्मा का शिरोन यार को अच्छे से देखा है तो भाई तुमको इस बारे में पता होगा कि जो अपना शिनगेन है वो भले ही दुनिया के लिए कैसा भी हो, पर वो अपनी फैमिली से वाकई में प्यार करता था। जैसे कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब उससे पता चलता है कि शिनतारो ने उसके जो फादर है उसको मार दिया। ऊपर से वो शिनतारो को ये भी बोलता है कि भाई अगर तू मुझे एक बार बोल देता तो मैं जो है तुझे प्रेसिडेंट बना देता। जिससे पता चलता है कि अपना जो शिनगेन है वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी फैमिली से भी करता था, और अगर टाइम ना बीतता मतलब टाइम मिलता उसको तो वो काफ़ी अच्छा हस्बैंड और अच्छा फादर भी बनता आगे जाके। तो भाई मैं से पूछूंगा तो शिनगेन ने ये बात बोली होगी कि भाई तू ये यहाँ पे क्यों कर रहा है, हमारे साथ चल, मैं तेरे को एक अच्छी पोजीशन दूंगा, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना तू और तेरी फैमिली। तो पर अपने सांची और पार्क ने फिर समझाया हो शिनगेन को, मतलब उसने कुछ समझाया वगैरह होगा कि ये सब दुनिया में कुछ फाइटिंग वगैरह नहीं है, तो ये मत कर वो मत कर, आसान शब्दों में अगर तुम्हें समझना है। तो जैसे अपने नरूटो के अंदर नरूटो अपने विलन्स पे जो टोकनोक जुत्सु करता था, वैसे अपना सांची और पार्क ने शिनगेन के ऊपर कर दिया। फिर उसके बाद जो शिनगेन आसपास का नज़ारा देखता है कि भाई उसने अपने ही फैमिली मेम्बर्स को मार दिया, मतलब अपने इन लोगों को मार रखा है। तो उसके बाद जो अपना शिनगेन है वो काइंड ऑफ सोचने में चला गया कि अब तक वो जो कर रहा था वो सही कर रहा था कि गलत कर रहा था, अब तक उसने जो करा उसका कुछ मतलब भी निकला या नहीं निकला। तो कुछ इस टाइप का जो सिनेरियो बन गया होगा, और जो शिनगेन है वो डिप्रेशन में नहीं बल्कि वो उस एक सोच विचार में चला गया होगा जो उसको सांची और पार्क ने दी। मतलब जो शिनगेन है उसकी पूरी आइडियोलॉजी उसने बदल दी, अपने सांची और पार्क ने शिनगेन की आइडियोलॉजी को बदल डाला, शिनगेन का सोच विचार को बदल डाला। और अगर तुम्हें याद होगा तो अपना शिनतारो भी यही बात बोलता है कि भाई जो शिनगेन जो इस स्टेट में है वो गैप्रोकिंग की वजह से नहीं बल्कि एक इंसिडेंट जो गैप्रोकिंग से हारने के बाद हुआ था उसकी वजह से हुआ था। तब अगर तुम टेक्निकली देखो तो अपने गैप्रोकिंग ने हरा दिया था शिनगेन को, और ये जो सांची और पार्क के साथ हुआ ये जो है गैप्रोकिंग से हारने के बाद ही हुआ। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से शिनतारो यही बात बोलता है कि जो उसके बाद कुछ इंसिडेंट हुआ तो वो इसी इंसिडेंट को बता रहा था कि हाँ ये हुआ होगा। और फिर उसके बाद टाइम बीतता है और अपना फिर डैनियल जन्म लेता है। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई अपने सांची और पार्क के उसने तो बताया था कि जो डैनियल के मुंह में बच्चा नहीं कर सकती, तो भाई मैं बोलूँगा उसके ऊपर एक अलग से थ्योरी बन सकती है, और मैं हो सका तो मना भी दूंगा। तो अभी के लिए मान के चलो जो ऐसे तैसे अपना जो डैनियल पार्क है वो जन्म ले लेता है इस दुनिया के अंदर, और फिर उसके बाद अपना सांची और पार्क वगैरह ये सब लोग खुश रह रहे होते हैं। और उस टाइम पर फिर अपना ऐसा भी हो सकता है कि सांची और पार्क और चिनी पार्क ने मेडिकल साइंस की मदद ली हो डैनियल को जन्म देने में। और फिर उसी साइड मतलब दूसरी साइड जो अपना अलाइट रहता है उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो एक इविल राह पे चल जाता है, या कुछ तो हुआ ही होगा उसके साथ। अब वो अलग से थ्योरी बन सकती है उसके ऊपर कि क्या हुआ होगा अलाइट के साथ। अब देख लो तुम इतना मान लो कि अपना जो अलाइट है वो वापस से इविल बन जाता है, मतलब इविल तो पहले से ही था, वापस से अपना कांड कर्म करने लग जाता है, इविल काम करने लग जाता है। तो अब जो अलाइट है उसने देख लिया होगा कि जो सांची और पार्क है वो भी एक यामाज़ाकी है, और भाई उसने जो है प्री जनरेशन की वॉर में तो देखा ही होगा कि भाई यामाज़ाकी लोग कितने पावरफुल बंदे मतलब कितने ज़्यादा पावरफुल है लोग है ये। तो भाई अपने जो सांची मतलब अलाइट है उसने सोचा होगा सेकंड बॉडी बनाने के लिए कि वो जो सेकंड बॉडी है वो बना का एक यामाज़ाकी से। अब वो यामाज़ाकी कौन था, वो यामाज़ाकी था सांची और पार्क, जो कि शिनगेन और शिनतारो तो उसके औकात के बाहर के थे। तो अपना जो सांची और पार्क है अलाइट उसको चुनता है। अब अपना जो अलाइट रहेगा उसने कुछ सिनेरियो कुछ इस टाइप से बनाया होगा कि भाई जब सांची और पार्क है वो उसकी डेथ हो जाती है अपने जिन्यू पार्क को बचाने में, या तो अपना जो उनका तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपना जो अलाइट है वो किसी टाइप की बीमारी दे देता है अपने सांची पार्क को। और अपना जो जिन्यू पार्क रहता है वो मेडिकल जीनियस होने के बाद भी अपने जीजाजी को नहीं बचा पाता है, इसलिए वो ये बात बोलता है कि भाई उसने उसके जीजाजी को मारा, मतलब उसकी दादी ये बात बोलती है। तो मेरे को ऐसा इन दो सिनेरियो में से कैसा लगता है, क्या तो अपना जो सांची पार्क को जिन्यू पार्क को बचाने में मर गया, या तो वो जो किसी बीमारी से मर गया। और उस दौरान मेरे ख्याल से यूरी पार्क की भी डेथ हो गई होगी, और मुझसे पूछो तो यूरी पार्क की डेथ के पीछे भी अपना जो अलाइट है उसका ही हाथ है। और फिर उसके बाद जो टाइम है वो थोड़ा बहुत बीतता है, अपना जो लाइट है वो आता है जिन्यू पार्क के पास, जिधर जो जिन्यू पार्क रहता है वो थोड़ा बहुत डिप्रेस टाइप रहता है उसके जीजाजी की डेथ के बाद। और अपना जिन्यू पार्क ये बात बोलता है कि भाई तू अपने जीजाजी को बचा सकता है वगैरह वगैरह, उसको काइंड ऑफ मैनिपुलेट कर लेता है। और मैनिपुलेट करने के बाद वो जो लोग है मतलब अलाइट और जिन्यू पार्क दोनों मिलकर सांची पार्क की बॉडी पे काम करते हैं। और मतलब जिन्यू पार्क है वो जो सांची पार्क की बॉडी को बना देता है परफेक्ट बॉडी, यानी कि अपने जो एसबी डैनियल है उसकी जो बॉडी है वो बॉडी और कोई नहीं बल्कि सांची पार्क ही है। और फिर उसके बाद जो अपना सांची पार्क है वो पागल हो जाता है गैब्रोंको की डेथ के बाद, चूँकि वो उसे जो है गैब्रोंको की डेथ ही नहीं बल्कि उसको सीक्रेट पता चल जाता है कि भाई अपना जो अलाइट है वो किस टाइप का बंदा है और उसने जो है सांची पार्क को मरवाया है। पर अब भाई इधर अभी भी एक सवाल आता है कि